नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के स्टडी में। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं मज़ेदार क्विज़ेस और सवाल जवाब, जिससे आप सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर पाएंगे। हर वीडियो में आपको मिलेंगे नए सवाल और उनके जवाब, जिनसे आपका नॉलेज और भी बढ़ेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी क्विज मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ऑप्शन सी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में है। पहला है ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा। ऑप्शन बी विद्वान। ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन डी श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द अर्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया है। मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया में से माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बी ऑप्शन है वे घुड़सवारी करते थे। सी ऑप्शन वे संस्कृत बोलते थे। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बटे थे। कुल ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विस का प्रधान विस्पति या एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? छंदोग्य उपनिषद। पहला ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद। दूसरा ऑप्शन है शुल्ब सूत्र। तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? पहला ऑप्शन है सामवेद। ऑप्शन बी अथर्ववेद। ऑप्शन सी यजुर्वेद। और ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचनाएं ऋग्वेद में दी गई हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद है, और इसमें देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र हैं, जो प्रारंभिक वैदिक समाज के धार्मिक विश्वासों, अनुष्ठानों और जीवन शैली के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन बी अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद।
संयुक्त रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेदत्रयी कहा जाता है। ये तीन वेद वैदिक मंत्रों की तीन मुख्य शैलियों से जुड़े हैं। ऋग्वेद में पद या छंद, यजुर्वेद में गद्य मंत्र और सामवेद में गाए जाने वाले मंत्र शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यवसाय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। हालांकि बाद में उन्होंने कृषि करना भी शुरू कर दिया था। उनकी संपत्ति को मुख्य रूप से उनके मवेशियों, विशेष रूप से गायों और बैलों से मापा जाता था। ऋग्वेद में पशुओं की चर्चा बार बार मिलती है, जो उनके जीवन में पशुपालन के महत्व को दर्शाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद और ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है क्योंकि यह 4 वेदों में से एक है और इसे विशेष रूप से संगीत और धुनों का आधार माना जाता है। संगीत का वेद, सामवेद को संगीत का वेद या धुन की पुस्तक भी कहा जाता है। उत्पत्ति, इसका सामन शब्द से सामवेद की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ धुन या संगीत है। इसका आधार भी है इसमें। यह भारतीय संगीत की नींव प्रदान करता है और प्राचीन भारतीय संगीत के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी श्रीमद् भगवत गीता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत पुराण है, जो कृष्ण के चरित्र, लीलाओं और दार्शनिक मान्यताओं का सबसे बड़ा स्रोत है। हालांकि भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दिए हैं, जो भक्ति योग का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके अलावा संस्कृत साहित्य में हरिवंश पुराण और गीत गोविंद जैसे ग्रंथ भी कृष्ण भक्ति के प्रमुख स्रोत हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सरस्वती नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंधु नदी। ऋग्वेद में सिंधु का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। यह नदी अपनी विशालता और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग होने के कारण ऋग्वेद में प्रमुखता से चित्रित है। सिंधु और उसकी 5 मुख्य सहायक नदियों को सप्त सिंधु कहा जाता है, जिसका वैदिक ऋचाओं में महत्वपूर्ण स्थान था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ऑप्शन ए केकई के, ऑप्शन बी पांचाल के, ऑप्शन सी काशी के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकई देश के शासक थे। वह अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे और छंदोग्य उपनिषद में उनके दार्शनिक विचारों का उल्लेख भी मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुभा, दूसरे नाम में ऐसे इसको काबुल के नाम से भी जाना जाता, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी पंजाब और ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन ए न्याय दर्शन, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी पूर्व मीमांसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। यह भारत के प्राचीन दार्शनिक विचारों में से एक है, जो पुरुष और प्रकृति को 2 स्वतंत्र सिद्धांत मानता है, जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी वेदांत से, ऑप्शन सी वैशेषिक से, ऑप्शन डी मीमांसा से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मीमांसा से। अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी राजनीति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चिकित्सा। चरक संहिता आयुर्वेद भारतीय पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित है। यह एक प्राचीन और प्रमाणिक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें शरीर विज्ञान, रोग निदान, उपचार विधियों, औषधियों के निर्माण और सेवन के साथ साथ भारतीय चिकित्सा नैतिकता पर विस्तृत जानकारी भी दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यजुर्वेद। यज्ञ के विधि विधानों का ज्ञान मुख्य रूप से यजुर्वेद से मिलता है, जिसमें यज्ञ करने के लिए आवश्यक मंत्र, प्रक्रियाएं और नियम बताए गए हैं। यजुर्वेद चारों वेदों में से एक है और यज्ञ से जुड़े कर्मकांड और अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए प्रजातंत्र, ऑप्शन बी निरंकुश, ऑप्शन सी गणतंत्र और ऑप्शन डी वंशानुगत राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गणतंत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें से 1028 सूक्त और लगभग 10,600 छंद शामिल हैं। यह सबसे पुराने वेदों में से एक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आर्य भारत में संभवतः आए। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी मध्य एशिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य एशिया। आर्य भारत में मध्य एशिया के मैदानी इलाकों से संभवतः लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास प्रवास करके आए थे। हालांकि इस विषय में विद्वानों के बीच मतभेद भी है। आर्यों के आगमन की सही तिथि और स्थान को लेकर कई सिद्धांत मौजूद हैं, लेकिन यह माना जाता है कि वे अपनी भाषा, संस्कृत और संस्कृति को साथ लेकर आए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यजुर्वेद। यह वेद जिसमें आंशिक रूप से गद्य और आंशिक रूप से पद्य रूप में रचना की गई है, वह यजुर्वेद है। यह वेद यज्ञ की वास्तविक प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य दोनों तरह के मंत्रों का एक संग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है